हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एडुकेयर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम, एनटीपीसी का एग्ज़ाम एंड ऑल इंडिया का एग्ज़ाम कोई भी आप लोग देने जाइए तो उसमें से भर भर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आ रहे हैं देखने को। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी पर आधारित फ्रांसीसी क्रांति का पहला चैप्टर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलेगा। और फ्रांसीसी क्रांति से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं कराऊंगा। फ्रांसीसी क्रांति कब स्टार्ट होती है इसमें हम लोग जानेंगे और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों को इसमें मैं वीडियो में कराऊँगा। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को पहले मिले। तो कक्षा 9वीं का ये पहला चैप्टर है फ्रांसीसी की क्रांति और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं तो मैं इस वीडियो में कराऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति आप लोग का स्टार्ट होती है 1789 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इससे हम लोग कुछ जान लेते हैं और महत्वपूर्ण बातें। तो फ्रांस की क्रांति आप लोग का दोस्तों स्टार्ट होती है कहाँ से, तो आप लोग का 14 जुलाई 1789 को वास्तिल की घटना से प्रारंभ होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, तो आप लोग का 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध से ये समाप्त होती है घटना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे फ्रांस की क्रांति एक यूरोप की फ्रांस की क्रांति को मेन माना जाता है, मतलब यूरोप की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और एक इंग्लैंड की क्रांति को महत्वपूर्ण क्रांतियों के रूप में माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति एक यूरोप की क्रांति है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहे कि निम्न में से किस वर्ग पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाता था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का तृतीय वर्ग पे मतलब कर बहुत मतलब वसूला जाता था, लेकिन इसमें पादरी वर्ग लोग थे, इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पादरियों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था लेकिन तृतीय वर्ग से कर लिया जाता था दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। रूसो कौन था, तो रूसो के बारे में बताना है कि रूसो एक कौन था। तो रूसो एक दोस्तों आप लोगों का दार्शनिक था। क्या था, एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है दोस्तों द स्पिरिट ऑफ द लॉज। चलते हैं इससे हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, रूसो की पुस्तक के बारे में जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग मॉन्टेस्क्यू एक महान विचारक एवं लेखक थे। ठीक है ना, एक क्या थे, महान एवं विचारक एवं लेखक थे। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। रूसो के बारे में बताएं आप लोगों को। रूसो एक का था महान दार्शनिक था। इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। इनकी कृति का क्या नाम है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग वाल्टेयर के बारे में जानेंगे दोस्तों। वाल्टेयर एक प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक थे। इनकी है ना इनकी पुस्तक का नाम था लेटर्स ऑन द इंग्लिश। इन तीनों आप लोग दार्शनिकों के बारे में याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति में 3 दार्शनिक थे, मॉन्टेस्क्यू था, रूसो था और वाल्टेयर था। इनकी तीनों कृतियों के बारे में आप लोगों को याद रखना है, पुस्तकों के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को है दोस्तों। तो मॉन्टेस्क्यू की क्या थी प्रसिद्ध ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ द लॉज थी। रूसो क्या थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। वाल्टेयर की क्या थी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। निम्न में से किसने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु से तुलना की। तो इसने की थी दोस्तों, किसने की थी, वाल्टेयर ने की थी। किसने की थी, तो वाल्टेयर ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था।
तो ये दोस्तों तात्कालिक कारण था यहाँ का हम लोग का दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। जनरल अधिवेशन, स्टेट जनरल का अधिवेशन यहाँ पे था, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है दोस्तों। तो ये था दोस्तों प्राचीन संसद का नाम हम लोग का स्टेट जनरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, फ्रांस की क्रांति में तीसरे वर्ग का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो ये किया था आप लोग का दोस्तों मिराबियो ने किया था। किसने किया था? मिराबियो ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट सभा से संबंधित थी। तो आप लोग का ये देखेंगे टेनिस कोर्ट सभा से, तो आप लोग का ये फ्रांस की ही क्रांति मानी जाती है, टेनिस कोर्ट सभा से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था यहाँ पे, तो बताना है। तो ये लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का एक करेक्ट हो जाएगा। लुई 16वां यहाँ पे क्या था? 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों आप लोगों का 27 जून 1789। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, वास्तिल की जेल के पतन का वर्ष बताना है, या किस तिथि को वास्तिल का पतन हो गया था दोस्तों। तो ये हो गया था दोस्तों आप लोगों का 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का क्या हो गया था? पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त, कि नेशनल असेंबली ने मानव के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, कब की थी। तो ये की थी 27 अगस्त 1789 को। और बता दें आप लोगों को कि ये घोषणा 10 मौलिक अधिकारों की थी। किसने? 10 मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित किए गए थे जिस पे घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का करेक्ट होगा, 27 अगस्त 1789। चलते हैं अगले प्रश्न पे, कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई, कब हुई दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है। तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कि चुड़ैलों का धावा शहर किसको माना जाता है, यानी चुड़ैलों का धावा शहर मतलब किस शहर में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट होगा, वर्साय में हुआ था। क्या होता है? वर्साय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। तो यहाँ पे 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का, यहाँ पे बताना है कि आप लोग 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 16 का करेक्ट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। 1793 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाया गया था, कब? 1793 ईस्वी में। तो ये रहे कुछ आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बन सकते हैं दोस्तों फ्रांस की क्रांति से। आप लोगों को मैं करा दिया। आप लोगों को अगर PDF इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं उस पर PDF को अपलोड कर दूंगा। आप लोग कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में वीडियो को मतलब PDF को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि PDF चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोगों के ये सभी आंसर उसके देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, PDF में आप लोगों को। चलते हैं हम लोग आप लोग देख लेते हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं मैं उनको भी करा देता हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चंस, कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था। तो ये बुर्बो वंश का था। किसका था? बुर्बो वंश का शासन था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में कौन से लोग सम्मिलित थे। तो ये स्टेट के पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग विशेषाधिकार से ये लोग प्राप्त थे। तृतीय वर्ग से संबंधित आप लोगों को बताना है, तृतीय वर्ग से संबंधित थे कौन लोग संबंधित थे। तो प्रथम एवं द्वितीय वर्ग जिनसे कुलीन एवं पादरी वर्ग संबंधित थे।
को छोड़कर सभी आप लोग का तृतीय वर्ग से संबंधित रखते थे। तो आप लोग तृतीय वर्ग को समझ में है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को छोड़कर सभी तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस का कौन सा वर्ग सभी करों को अदाई करता था। तो ये तृतीय स्टेट के लोग सभी लोग करते थे, तृतीय वर्ग के लोग मतलब सभी करों को अदाई करते थे। 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना था। तो ये मध्यम वर्ग का साक्षी ये बना था दोस्तों। आप लोगों का मध्यम वर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। तो ये वसूला जाता था तो दोस्तों आप लोगों का टाइद कर। क्या वसूला जाता था, तो यहाँ पे टाइद कर वसूला जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग से प्रश्न पूछा है कि 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों का सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिराबे और ओबे के द्वारा। ठीक है ना, तो आबे के द्वारा यहाँ पे किया गया था दोस्तों। आप लोग देखेंगे मिराबे और आबे के द्वारा ये आप लोग तृतीय मतलब स्टेट का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसने ये किया था। ठीक है, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि यहाँ पे जोकोबिन क्लब के मुख्य नेता कौन थे। तो यहाँ पे मैक्स मिलियन रोबेस्पियर थे। मैक्समिलियन रोबेस्पियर थे। आप लोग अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1792 ईस्वी में निर्मित असेंबली का नाम क्या था। तो ये कन्वेंशन था। क्या नाम था, कन्वेंशन था। अगला प्रश्न है दोस्त कि फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला था। तो ये मिला था 1900 आप लोगों का 46 में मिला था। कब मिला था, 1946 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का 1946 अगर दिया होगा तो सही हो जाएगा। यह वन लाइनर में पूछे तो 1946 आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग अगला प्रश्न देखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को राजा कब घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को राजा कब घोषित किया था। तो ये किया था 1804 ईस्वी में। और साथ ही साथ आप लोग से पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कब और कहाँ पराजित हुआ था। तो 1815 ईस्वी में पराजित हुआ। कहाँ पे पराजित हुआ था, वाटरलू के युद्ध में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो गया था। लेकिन अपना को सम्राट कब घोषित कर लिया था, 1804 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।